खेतों में पराली जलाने को लेकर जबलपुर में किसान और जिला प्रशासन आमने सामने हैं। भारतीय किसान संघ ने आज कलेक्ट्रेट कार्यालय के बाहर ट्रॉली में पराली रखकर धरना दिया और विरोध प्रदर्शन किया। किसानों का आरोप है कि जब हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी तो उन्हें पराली जलाने की सलाह दी गई थी, लेकिन अब अचानक पराली जलाने पर एफआईआर दर्ज करने के आदेश जारी कर दिए गए हैं, जिससे किसानों में असंतोष है। भारतीय किसान संघ का कहना है कि यदि उन्हें पराली जलाने के लिए वैकल्पिक व्यवस्था मिलती है तो वे इस कार्य को नहीं करेंगे। हालांकि संघ ने ये स्पष्ट नहीं किया है कि वैकल्पिक व्यवस्था ना होने तक वे पराली जलाने से बचेंगे या नहीं। किसानों का कहना है कि ये आदेश सिर्फ उन्हें परेशान करने के लिए जारी किए जा रहे हैं। हम प्रशासन के सामने आज इसलिए आए थे और अपने खेतों से पराली लेकर आए थे कि उनके पास यदि पराली ना हो उस पर रिसर्च करने के लिए तो हम वो पराली उनको देने तैयार हैं, और एक हमको आदर्श मॉडल चाहिए। और नहीं तो आदर्श मॉडल जब तक प्रशासन का नहीं मिलेगा, किसान अपनी जो कृषि का तरीका अपनाया हुआ है वो भी उन्हीं के साइंटिस्ट और वैज्ञानिकों का दिया हुआ है, वो अपने उन तरीकों पर काम करता रहेगा। यदि एफआईआर होती तो हमने तो घोषित ही किया था कि एफआईआर होगी, और अभी उन्होंने एक जिला सरकार ने अभी बैतूल जिला प्रशासन ने किसान के ऊपर एक एफआईआर की है। तो इसी बाबत ही हम आए हैं कि एक प्रदेश में एक किसान के ऊपर हो या सारे किसानों के ऊपर हो, लेकिन एफआईआर हुई है और नियम ऐसे इस प्रकार के बनने भी नहीं चाहिए और वापस भी होने चाहिए। वहीं कलेक्टर दीपक सक्सेना ने इस विवाद पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि 15 दिनों के भीतर पराली जलाने के लिए वैकल्पिक उपाय उपलब्ध कराए जाएंगे। उन्होंने किसानों को आश्वासन दिया कि जल्दी ही एक ठोस समाधान निकाला जाएगा। देखिए, पराली को लेकर किसान संगठनों के साथ आज चर्चा हुई है और चर्चा एक बहुत अच्छे वातावरण में हुई है, और किसान संगठनों ने और सभी किसानों ने उनकी तरफ से इस बात को मांग की है कि पराली की समस्या से वो वाकिफ़ हैं और पराली की समस्या से कैसे निजात पाया जा सकता है उसके बारे में वो ट्रेनिंग चाहते हैं, फील्ड विजिट चाहते हैं, डेमोन्स्ट्रेशन चाहते हैं, टेक्निक्स चाहते हैं। तो हमने आज सबके साथ बैठ के निर्णय लिया है कि पराली के मामले में जो अलग अलग तरह के उपाय हो सकते हैं, चाहे वो मशीनों के माध्यम से हों, चाहे कोई अन्य तरीके कोई बायो एनर्जी के माध्यम से हो, इस तरह के जो अलग अलग उपाय हैं उन सारे उपायों के बारे में डेमोन्स्ट्रेशन्स किए जाएंगे, वर्कशॉप्स की जाएंगी, फील्ड विजिट की जाएंगी और ट्रेंड किया जाएगा लोगों को। मुझे लगता है कि उससे जब इस तरह की बातें होंगी तो समस्या पे काफ़ी हद तक निदान पाया जा सकेगा। जो एफआईआर की बात आप कर रहे हैं, एफआईआर बेसिकली एफआईआर की जो बात कही गई थी वो इस बात को लेकर कही गई थी कि जब आप आग लगाते हो तो आपके आग लगाने की वजह से अन्य किसानों को भी नुकसान होता है। कहीं बगल में आप नहीं लगाना चाह रहे तो भी हो जाता है। तो ऐसा यदि किसी असावधानी की वजह से यदि हुआ होगा तो उस पर कार्रवाइयाँ पर्टिकुलर केस के गुण दोष को देख के की जाएंगी। केवल किसी किसान ने पराली अपने ही खेत में जलाई है, उससे किसी और को नुकसान नहीं हुआ है, केवल उसके आधार पर मुझे लगता है यदि उस किसान को ट्रेनिंग नहीं दी गई है, उसको बाकायदा बताया नहीं गया है कि किस तरीके से उसका जो है पराली का उपयोग किया जाना चाहिए, उस मामले में यदि हम एफआईआर की बात करते हैं तो थोड़ी जल्दबाजी होगी। जबलपुर में मतलब जो घटनाएं जो रिपोर्ट हो रही हैं सैटेलाइट के माध्यम से, वो जबलपुर में मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा संख्या में रिपोर्ट हुई हैं, और इसीलिए हम प्रयास कर रहे हैं। आप जानते हैं कि इन प्रयासों में सबसे इम्पोर्टेंट काम है जागरूकता पैदा करने का। किसान जागरूक हुए हैं, किसानों के संगठन जागरूक हुए हैं, वो समस्या से निजात पाना चाहते हैं, उस दिशा में सरकार के सहयोग के साथ काम करने को तैयार हैं। मुझे लगता है इससे बेहतर वातावरण कुछ नहीं हो सकता।